हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर है 48। इस लेक्चर में जैसा कि आपको पता है अध्याय 230 चल रहा है। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। कह सकते हैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाता है, इसलिए स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से समझना है। ठीक है, वैसे समझने वाला तो कोई इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने जो समझने वाला है टॉपिक जो है वो पहले ही करा दिया है। अनुगमन वेग धारा में संबंध, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है उसके बारे में हमने पहले से पढ़ा दिया है, परंतु आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा लेक्चर है, आपको क्लियर तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर हम बात करते हैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, जैसा कि मैंने बता दिया है कि अनुगमन वेग होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक सूक्ष्म वेग जो एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। ठीक है नहीं, तो वो अनुगमन वेग होता है, इसे वीडी से दिखाते हैं। और धारा घनत्व क्या होता है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से मैंने बता दिया, ऑलरेडी इनके टॉपिकों के बारे में पढ़ा दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसके संबंध के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, समझिए। अब हम जानते, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही समझना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं वी नो डेट। हम भाई जानते क्या हैं, हम जानते हैं, जैसे समझिए आपका कोई एक चालक है, ये चालक है। इस चालक को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये एक चालक है, आपने बैटरी से जोड़ा है, प्लस माइनस इस प्रकार से। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो इस प्रकार से विडी वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से है। क्लियर, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट इस प्रकार से गति कर रहा है, इसमें धारा जा रही है आई धारा। इसके चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ए, इसकी लंबाई वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, हमने वो निकाल लिया है। तो इस प्रकार से इसमें और ये अनुगमन वेग जो दिखाई दे रहा है और ये धारा दिखाई दे रही है, इसमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि धारा आई प्रवाहित हो रही है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, अनुगमन वेग वी है। तो इसमें जो संबंध होता है वो होता है, हम जानते हैं क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग। हम जानते हैं अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। राधा लिख रहे हैं, धारा में संबंध क्या होता है, वो होता है I बराबर NeAVD। ये होता है स्टूडेंट, तो ये समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये होता है संबंध I बराबर NeAVD। ठीक है नहीं, N इलेक्ट्रॉन संख्या, E इलेक्ट्रॉन परावेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD किस वेग से गति कर रहे हैं, अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, धारा घनत्व। आप देखिए, आप ये भी जानते हैं धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा घनत्व। धारा घनत्व की अगर हम जब बात करेंगे, धारा घनत्व को आप किससे दिखाते हैं, धारा घनत्व को जे से दिखाया जाता है। जे बराबर होता है I अपॉन ए। ठीक है, I अपॉन ए होता है, हमें यहाँ से I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, जे ए। क्लियर। अब देखिए इस I के मान को उठाकर क्या रखना है, आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। I का मान तो यहाँ लिखेंगे, I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है नहीं, I का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो इसमें रखिए। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए I की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा जे ए बराबर हो जाएगा NeAVD। ए से ए यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर, जे बराबर NeVD। ये तो बचेगा जे बराबर NeVD। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, जे बराबर क्या बचा आपका, जे बराबर बचा N ए तो ये कट गया, VD बचा केवल NeVD इस प्रकार से। ठीक है, NeVD आपका यहाँ पर बचा, यानी कि जे बराबर NeAVD होता है, ए से कट गया, तो ये आपका यहाँ पर बस आई की जगह पर हमने ये वैल्यू हम यहाँ पर रखी। अगर यहाँ से VD का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा जे बटे NE इस प्रकार से। तो ये इसमें संबंध निकल के आता है, जे बराबर VD बराबर जे अपॉन NE। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है, संबंध होता है किसमें, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको।
देखिए ये फॉर्मूला मैंने बता दिया ऑलरेडी कि पहले ही मैंने इसको ड्राइव करवा दिया है, आप इसी प्रकार से ले सकते हैं कि हम जानते हैं संबंध, ठीक है नहीं। 3 नंबर में पूछता है, ज़्यादा बड़ा इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, 3 में पूछ सकता है, 2 में पूछ सकता है, ठीक है नहीं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये पहले तो, ठीक है नहीं। ये जो है ये मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर। चलिए ये तो इसका हो गया फॉर्मूला। अगर इसको सदिश रूप में लिखवाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सदिश फॉर्म में देखिए इसको सदिश रूप किस प्रकार से लिखते हैं, सदिश रूप। भैया इसका सदिश रूप लिखिए तो देखिए वी डी जो है वेग एक सदिश है तो इस पर एक वेक्टर लगा दीजिए इस प्रकार से, जे एक सदिश राशि है इस प्रकार लगाइए। अब जो एन ई जो है ये एक सदिश राशि नहीं है तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि एन ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एन इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, परंतु ये यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर राशि है ये वाली दोनों, तो इस प्रकार से सदिश रूप होता है, क्लियर। तो ये होता है अनुगण वेगता धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। क्या होता है, देखिए अनुगण वेगता धारा घनत्व संबंध क्या होता है समझिए। हम जानते हैं कि अनुगण वेगता धारा में संबंध जो होता है वो होता है I = NE/ABD, ठीक है, ये होता है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये हमने पढ़ लिया डेरिवेशन। इसके बाद जो होता है हम जानते हैं धारा घनत्व, क्योंकि हम धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व क्या होता है, J = I/A प्रत्येक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, ठीक है। यहाँ से I का मान निकालिए, J हो जाएगा, I का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में जब यहाँ पर रखेंगे तो A से कट जाएगा, बचा क्या आपका J = NE/VD बचा, केवल VD को निकालिए, J के नीचे आ जाएगा NE, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध निकल के आता है। सदिश रूप देखेंगे तो केवल इस पर वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर राशि होती हैं, धारा घनत्व और वेग, ठीक है, और NE तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा अनुगण वेग तथा धारा घनत्व संबंध क्या होता है, यही होता है जो मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था, छोटा सा लेक्चर जो कि मैंने नहीं बताया था, इसलिए इस लेक्चर में मैंने इसको कवर करा दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं कि गतिशीलता क्या होती है और अनुगण वेग तथा गतिशीलता में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। इस वीडियो में केवल इतना ही, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।